हर हर महादेव सभी को। शनिदेव की नज़र से कोई नहीं बच सकता है। गलतियों की सज़ा मिलकर ही रहती है, क्योंकि शनि ही तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं। रंक हो या राजा, कर्मों का हिसाब सभी का होता है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे उसके किए का फल ज़रूर मिलता है। इसी लोक में कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ लोग धन के बल के आधार पर ये विचार करने लगते हैं कि कुछ भी गलत करेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इस लोक में भले ही करने का फल आपको ना मिले, लेकिन जब आप तीनों लोगों के न्यायाधीश के सामने पेश होंगे तो आपको एक एक कर्म का हिसाब देना होगा। इसीलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो बच जाएंगे। यहाँ यदि बच भी गए तो उस लोक में इंसाफ होकर ही रहता है, क्योंकि जो तीनों लोगों का दंडाधिकारी है उससे कोई नहीं बच सकता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। गीता में भी यह कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है। पुनर्जन्म का यह अंतहीन पहिया घूमता रहता है। बिना रुके ये चक्र चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। गरुड़ पुराण की माने तो मरने के बाद आत्मा को यमराज तक पहुंचने में 86,000 योजन की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके बाद ही कर्मों का हिसाब होता है। कर्मों का हिसाब किताब होने के बाद ही स्वर्ग और नरक निर्धारित होता है। ये तो हुई लोक परलोक की बात। अब जान लेते हैं पृथ्वी पर कर्मों के फल देने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार पृथ्वी लोक सहित तीनों लोगों के न्यायाधीश एक ही हैं और उनका नाम शनिदेव है। ज्योतिष ग्रंथों में शनिदेव को मकर और कुंभ राशि का स्वामी बताया गया है। तुला राशि इनकी उच्च की राशि है, जबकि मंगल की राशि मेष इनकी नीच की राशि है। मृत्यु की जब बात आती है तो यमराज का जिक्र आता है। प्राचीन पुस्तकों में यमराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। यमराज ही मृत्यु के देवता हैं। शनि भी सूर्य के ही पुत्र हैं। भगवान शिव ने शनिदेव को तीनों लोकों का दंडाधिकारी नियुक्त किया है। यानी जो भी गलत कार्य होगा उसे दंड देने का काम शनि महाराज करेंगे। यही कारण है कि लोग शनि से भय खाते हैं, लेकिन जो लोग गलत कार्यों से तौबा करते हैं शनि उन्हें सजा नहीं शुभ फल देते हैं। कुंडली में शनि को एक प्रमुख ग्रह के तौर पर शामिल किया गया है। कुंडली में शनि की स्थिति को जानकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शनि जीवन में कैसे फल देने वाले हैं। शनि की विशेष अवस्थाएं हैं जिनमें शनि अच्छे और बुरे फल प्रदान करते हैं। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं: शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की पनौती, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि की प्रियंतरदशा, शनि अस्त, शनि उदय, शनि वक्री, शनि मार्गी, शनि गोचर। शनिदेव की इन अवस्थाओं में व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए उपरोक्त में से यदि कोई भी अवस्था चल रही है तो व्यक्ति को अधिक सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में शनि अधिक प्रभावी होते हैं। कुंडली में शनि की स्थिति कैसी भी हो, यदि व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है शनि उस पर मेहरबान रहते हैं। शनि की महादशा साढ़े साती और ढैया से मुक्ति के लिए सरसों का तेल, काले तिल, काले उड़द, काले कपड़े का दान करें और शनिदेव की कृपा प्राप्त करें। आज के समय में सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को शनि की महादशा साढ़े साती और शनि ढैया से होती है। जैसे ही जन्म कुंडली में शनि की महादशा अथवा अंतर्दशा आती है या किसी भी राशि के जातकों पर साढ़े साती और ढैया का प्रभाव होता है तो व्यक्ति खुद ही घबराने लगता है। इस दशा के दौरान उसे व्यक्ति के जीवन में अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। यदि आप शनिदेव से जुड़े कष्टों का सामना कर रहे हैं तो आज हम आपको कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों के करने से आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। साढ़े साती और ढैया शनि दोष से मुक्ति भी मिलेगी।
एक कांसे अथवा लोहे के कटोरी में सरसों का तेल भर लें। इसके बाद उस तेल में 1 रुपए का एक सिक्का डालकर अपना मुख देखें और उस तेल को किसी जोशी को दान कर दें अथवा शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। इसे छाया दान कहते हैं। शनिवार के दिन किसी काली गाय को काले उड़द खिलाना भी हितकर होगा। इसके अलावा आप गरीबों में काले नीले कंबल का दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन कुछ कुष्ठ रोगियों को भोजन कराने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार की सुबह प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पीपल के पेड़ की जड़ में काले तिल मिश्रित करके जल चढ़ाएं एवं सरसों के तेल का दिया जलाएं। इससे भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन काली गाय को बूंदी के लड्डू खिलाने से भी आपके घर में शनिदेव का आशीर्वाद बना रहता है एवं सभी प्रकार के कर्ज आदि से मुक्ति मिलती है। शनिवार को सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 9 दिए जलाकर पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से व्यवसाय और आर्थिक तंगी से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के पश्चात काले उड़द, सरसों का तेल, गुड़, काले तिल, काला कपड़ा एवं लोहे की कील को अपने ऊपर से 7 बार उतार कर शनिदेव के मंदिर में दान करें। शनि जीवन में परेशान ना करें, इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि सत्य बोलें, नियम कानून का पालन करें, जीवन में जिनसे भी जो भी लिया हो उसके लिए सदैव आभार व्यक्त करें, निर्धन गरीब असहाय लोगों की मदद करें, इनका शोषण भूलकर भी ना करें, घायलों की मदद करें, पशु पक्षियों की सेवा करें, धरती को हरा भरा और स्वच्छ रखें, कुष्ठ रोगियों की सेवा करें, लोगों के लिए प्याऊ लगवाएं, राहगीरों के लिए धर्मशाला और सराय आदि का निर्माण कराएं, उपजाऊ जमीन को हानि न पहुंचाएं, समाज के निर्माण में योगदान दें, कल्याणकारी विचारों से लोगों को जागरूक करें, गलत लोगों का संग न करें, नशा आदि से दूर रहें, अनुशासित जीवन शैली अपनाएं, धन का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें, पद प्रतिष्ठा का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, मजदूर की मजदूरी समय पर और पूरी दें, स्त्रियों का आदर करें। यदि इन बातों पर हम अमल करते हैं तो शनिदेव कभी भी बुरा नहीं करते हैं, बल्कि समय आने पर इन कर्मों का बहुत ही उत्तम फल भी प्रदान करते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।